अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और अपने चाहने वालों के साथ होंगे। तो आज जैसा कि पता है संडे है, तो संडे व्लॉग होने वाला है। बट आज ना मैं 2 या 3 ही क्वेश्चन लूँगी, क्योंकि एक की ना आज खैर नहीं है, तो उस पर ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो कमेंट किया है हमें जिया ने, जो बोल रही है दी वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने गाजर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, मशरूम को भी, और सूखी हुई लाल मिर्च को कूट लिया है। साथ ही में ये वाली मैक्रोनी ली है हमने, और एक आधा गिलास दूध। तो घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स से आप मज़ेदार बिना सॉस के घर पे ही मैक्रोनी बना सकते हो। तो चलिए करते हैं हम इस रेसिपी को स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैक्रोनी लिया है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे ना मुझे दूसरी वाली भी मिल गई थी, घर पे अवेलेबल थे, मैंने सोचा ये भी मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो ये मैं ले रही हूँ आधा कप। अब करते हैं गैस की तरफ चलते हैं और करते हैं गैस को ऑन, और रखते हैं मैक्रोनी को बॉईल करने के लिए। पहले इसमें डालना है नमक आधा चम्मच, और डालना है वेजिटेबल ऑयल आधा चम्मच। वेजिटेबल ऑयल से होता क्या है, ये मैक्रोनी एक दूसरे के साथ चिपक नहीं जाती है, बहुत अच्छी बनती है इससे। तो इसको रखते हैं ढक्कन डाल के बॉईल के लिए, जब तक ये थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। अब मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई को रख लिया है गर्म होने के लिए, और मैक्रोनी को भी देख लेंगे साइड से। तो यहाँ पे पैन में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो। जब तक ऑयल गर्म हो जाएगा तब तक हम मैक्रोनी को छान लेते हैं अच्छे से। तो मैक्रोनी को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब ना मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/3 ज़ीरा। तो इसको गर्मा गर्म ऑयल में डाल देंगे, और डालेंगे थोड़ा चुटकी भर लहसुन। तो और इनको हल्का सा हिला देंगे अच्छे से इसमें, जब तक इसकी स्मेल बाहर ना आ जाए। तो अब इसमें मशरूम जो हमने काट के रखे थे, गाजर और कूटी हुई लाल मिर्च, तो ये मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे ऑयल में। बहुत लोग ना अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो ये मेरा तरीका है, बट एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जितना आप खाते हो उतना ही। तो दम के लिए थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जब तक हमारी वेजिटेबल ना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये देख लो, अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर थोड़ा सा। अब क्या करेंगे, जो अब मैक्रोनी हमने वॉश करके रख ली थी वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये मिक्स हो जाएंगे अच्छे से, एक दूसरे का फ्लेवर अंदर जाए इनका। तो ये देखो ऑयल से क्या हुआ, जब मैंने बॉयल में ऑयल डाला तो यही होता है, चिपक नहीं जाती है, अलग अलग रह जाती है, जो कि देखने में और खाने में और ज़्यादा मज़े का लगता है। तो ये सॉफ्ट हो गई है। अब ना जो हमने दूध रखा है वो डाल देंगे इसमें। तो दूध यहाँ पे ना थोड़ा कम लग गया, हम 1 कप और दूध डालेंगे इसमें। तो ये भी डाल दिया इसमें। तो अब हम इसको दम के लिए रख लेंगे। जब तक हमारा पास्ता तैयार हो जाएगा तब तक क्या करते हैं, हम दूसरे कमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये वाला कमेंट हमें किया है बेशरम सबा ने। तो आप लोग बोलोगे तो ये इसको तो सबा नाम है, इसको तो बेशरम लिख के नहीं है, तो बेशरम क्यों बोला मैंने, आप लोग आगे चल के समझ में आएगा आप लोगों को। तो ये बोल रही है, आप तो रेस्ट करने आई थी ना बहन, आपको तो अपने घर में इससे कम काम होता है, इससे बेहतर है आप अपने घर ही जाओ और अपने हस्बैंड के लिए खाना पकाओ। वो बेचारा शाम को थका हुआ आता हो, और आप मायके में दिन में 4 बार झाड़ू लगाती हो। मायके से कुछ नहीं मिलता, अपने घर जाओ और वहीं पे खुश रहोगे।
वहाँ पे तो मैंने इसको रिप्लाई नहीं दिया, बट मैंने सोचा चलो संडे इसको ज़रूर बोलूँगी। ये बोल रही है मुझे मायके से कुछ नहीं मिलता वो, तो मैं आपको मायके से कुछ नहीं मिला? जो 30 35 40 साल आपको माँ बाप ने पाला, वो कुछ नहीं है? वो मायके से आपने कुछ नहीं लिया? जो पढ़ाया लिखाया, आपको इस काबिल बना है कि आप मुझे कमेंट कर सको, इतना तो पढ़ा है ना कि आप में हिम्मत है मुझे कमेंट करने की। तो वो नहीं किया आपके मायके वालों ने आपके लिए, वो तो आपके ससुराल वालों ने नहीं किया होगा। 30 35 साल पढ़ाया लिखाया, वो बोलो मुझे। क्या एक लड़की को कोई हक नहीं बनता है वो मायके में कुछ काम करे? कुछ नहीं। मेरी ना ये है, मुझे यूट्यूब पे व्लॉग बनाना है, मुझे दिखाना है आप लोगों को मैंने क्या किया क्या नहीं किया, खेत पे खाना लेके गई, ये किया। मैं वो खर छस न पानस वालान किया, अपने कमरे को झाड़ू देती हूँ, कोई गुनाह नहीं करती हूँ। मैं मजदूर होते हैं खेत पे, वहाँ खाना लेके जाती हूँ, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अगर मेरे आने से मैं अपने माँ बाप की थोड़ी सी हेल्प करूँ, वैसे करती मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने कमरे को झाड़ू देती हूँ और जो करती हूँ वो आप लोगों को दिखाती भी हूँ। बट ये तो कोई हक नहीं बनता है क्या एक बेटी को मायके में कुछ काम करने का? आप लोग वही हो जो अपनी भाभियों को ना सारा काम अपनी भाभियों से करवाते हो, मायके जाती हो माँ बाप के सर पे चढ़ के भाभियों को टीस मारती रहती हो पीछे पीछे। आप लोग वही लड़कियां हो। फिर जब अपनी बारी आती है ससुराल में आने की, फिर रोक दो के मायके में पड़ी रहते हो। शर्म करो, कुछ शर्म करो। मैंने तो आपको कमेंट वहाँ नहीं किया, बट जब मैंने सुबह देखा ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी वो कमेंट देखा था, तो उन्होंने वहाँ पे कमेंट किया था उसको। फिर वो कमेंट क्या किया था ना, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो देख लीजिए मेरे हस्बैंड ने उसको क्या बोला, उस बेशरम को। She is there with my consent and you don't have to do anything whatever she is doing there, and alhamdulillah we are happy, so you don't need to worry। तो इस बेशरम को इसके कमेंट करने के बाद भी दिल हल्का नहीं हुआ, तो दूसरे व्लॉग पे दूसरा कमेंट कर दिया इसने। कमरस बल्योवुई दूध वन सिर्फ छक फेरान वस्ती त्रट कलस, वहाँ 2 बर्तन में धोने से मौत आती थी। अब ये सोच लो बंदी बेशरम बोल क्या रही है, वहाँ 2 बर्तन धोने से मौत आती थी। तो फिर मैंने सोचा इस बंदी के अकाउंट पे जाते हैं, चलो देखते हैं कौन है। फिर जब मैंने देखा बंदी का अकाउंट ना ये वाला, तो मैंने इसके कमेंट पे गई यहाँ पे, तो मैंने इसकी लॉगिंग की 3 ईयर पहले की है। तो इस बंदी से, इस बेशरम बंदी से मुझे, और मैं बार बार इसको बेशरम बोलूँगी क्योंकि लातों के बहुत बातों से नहीं बंद। मैं चुप करूँगी 1 कमेंट पे 2 कमेंट पे, पर कितने कमेंट्स पे मैं चुप रहूँगी? अगर आज नहीं बोला तो फिर ये ना लिमिट्स अपनी भूल जाते हैं। तो इसने ना ओनली 2 ही कमेंट्स मुझे किए हैं, वो भी यही 2। तो यहाँ पे ना मैं देख रही थी, बस यही 2 इसने कमेंट किए हैं मुझे अब तक, और दोनों ऐसे ही। फिर मैं ऐसे ही सोच रही थी ये दोनों कमेंट्स में ये ना ब्लॉग की लिंक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर की थी। मैं अब नहीं करती हूँ ज़्यादा व्हाट्सएप पे शेयर लिंक, बट मैंने की थी ऐसे ही। तो मुझे लगा ये बंदी ना कोई जानी पहचानी है। ये देख लो सबा 39414, तो ये भी पता चलेगा इंशाल्लाह जल्दी कौन है, तो ये भी पता चलेगा। बट लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पे छोड़ती हूँ, बट होता है ना इंसान शक में मुब्तला होता है, बट शक करना बहुत बुरी बात है, गुनाह भी है शक करना। बट आप लोग मुझे बोलना आपके माइंड में क्या आता है, क्या ये बंदी है या बंदा है मुझे यूट्यूब थ्रू जानता है इसीलिए मुझे ऐसे कमेंट किए हैं, या मुझे पर्सनली जानता है? क्योंकि मुझे इसके कमेंट से लगता है पर्सनली कोई मुझे जानता है, पर्सनली कोई बड़ास ना निकाल रहा है। बट आप ना कमेंट में मुझे ज़रूर बोलिएगा। चलो छुनियो अमिस बलाई अमिस कट कलस,
तो पको पन्निस पास्ता कुन वुछो पनुन पास्ता क्युत गो तैयार। वेल पास्ता हमारा रेडी टू सर्व है। बिना किसी सॉस के हमने बनाया, वो भी इतना टेस्टी बना है ना, मैं बोल ही नहीं सकती। मैं मुझ पे यकीन ना आए तो चलिए बच्चों से पूछते हैं, पहले सर्व करते हैं फिर बच्चों से पूछते हैं कैसा लगा। मैंने टेस्ट किया, मुझे ज़बरदस्त लगा। किसी सॉस की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने मुझे बोला था वो वाइट सॉस पास्ता, तो ये इतना टेस्टी बनता है, वाइट सॉस खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पता नहीं सॉस में क्या क्या मिला हुआ होता है। हमने घर पे बनाया है वाइट सॉस से। अच्छा, आप घर में ट्राई करो और देखो कितना अच्छा बना हुआ है। जब तक मैं प्लेट पे सर्व करती हूँ पास्ता, तब तक लेती हैं दूसरा कमेंट। यूज़र नेम तो नहीं है इस पे, तो जो ये बोलते हैं बच्चे आपके हस्बैंड को पता नहीं क्या जीजू कहते हैं, मुझे वो समझ नहीं आया थी। तो हाँ, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा ये। तो ये बोलते हैं मुझे ना, मासियों में इनको सबसे प्यारी मैं हूँ और वो मुझे बोलते हैं खानमोज मासी। तो जलस नहीं होना मेरी बहनों। तो वो भी ब्लॉग देखेंगे तो उनको बोल रही हूँ जलस नहीं होना। तो वैसे ही मैं खानमोज मासी हुई ना। जो आउट ऑफ कश्मीर के होंगे उनको पता नहीं होगा खानमोल या खानमोज किसको बोलते हैं। जो घर में प्यारा होता है ना, लड़की या लड़का, सबसे प्यारा सबसे चहीता, उसको खानमोल या खानमोज बोलते हैं। तो वैसे ही ये मेरे हस्बैंड को खानमोल जीजू बोलते हैं। कैसा है? ये कान है। हाँ, कैसा है जरा खाओ। Meu mas foi vai pasta gesi o tasın gomuş yasız otel paga. आशा कैसा है? हाँ? मगर आंसू आ गए। तीखा है, दिख रहा है तीखा है। तीखा जाए तीखा। हाँ हाँ पियो। मशरूम भी है इसमें। मशरूम कितने? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको पसंद आया। बच्चे मज़े से खा रहे। जुल्करनैन ही पता नहीं क्या देख रहा है बीच में, क्योंकि इसको रेड वाला ना चाहिए था। इसने पहली बार वाइट वाला खाया है तो बहुत मज़े का बना है, सबने बोला। तो यहाँ पे ना मम्मी के लिए रख रहे हैं, क्योंकि मम्मी घर पे नहीं है। तो ये रखेंगे ओवन के ऊपर, जब आएगी तो कर लेगी गरम और खाएगी। तो आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।